सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें कंपनी के अंदर हमें 6% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 1125 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम लोग कितना ज़्यादा पहले से बुलिश व्यू रख के चल रहे थे कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेज़ी आ सकती है, बहुत जल्द कंपनी के अंदर रैली आ सकती है। और खुद हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर करीब करीब जैसे हमने टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों एनालिसिस शेयर किया था, जो लोग चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं, लगातार हर एक वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे थे सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देख के ही, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी के पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। एंड रही बात थर्ड पैरामीटर, हमें कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने से देखना चाहिए क्योंकि कंपनी का टेक्निकल चार्ट, तो वही टेक्निकल चार्ट को देख के हमने ऑलमोस्ट 1010 रुपये के आसपास टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने खुद दोस्तों बाइंग किया था और आपको भी हमने शेयर किया था। वहीं से अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग तब से वीडियोस को चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि एक पैटर्न क्रिएट हुआ था टाटा टेक के अंदर, और वही पैटर्न का जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया वैसे हमने कंपनी के अंदर निवेश किया था। एंड तब से अगर आप देखोगे जब हमने लगातार कंपनी गिर रहा था और यही गिरावट के अंदर हमने परचेस किया था, तब कंपनी 25% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था। अभी सिर्फ 14% तक की गिरावट के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट प्राइस से हमें अच्छा खासा टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 10 से 11% तक का रिटर्न्स हमें अभी भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, टाटा टेक के अंदर क्या कोई न्यूज़ आया, क्या कोई अपडेट आया, बहुत सारे लोग सर्च करेंगे, लेकिन कोई न्यूज़ हमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर नज़र नहीं आया, कोई अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नज़र नहीं आया। इसके पीछे का जो आज के दिन जो 6% तक का तेज़ी है, उसके पीछे का रीज़न एक ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ही अंदर हमें छुपा हुआ है। तो चलिए वो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं टाटा टेक के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखिएगा जो लोग पहले से चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि कंपनी के अंदर क्या था, एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ था। एंड यही पैरेलल चैनल को देख के जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था वैसे हमने ये लेवल्स के ऊपर निवेश किया था। ये आप देख सकते हो, यही लेवल्स के ऊपर हमने कंपनी के अंदर निवेश किया था, राइट। ये पैरेलल चैनल का जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था इसी लेवल्स के ऊपर हमने निवेश किया था, आप सभी को दोस्तों पता होगा, राइट। एंड करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक एनालिसिस हमने शेयर किया था कि एनालिसिस क्या था कि आपको दो मूविंग एवरेज आप दिखाई दे रहे होंगे, एक है ब्लू कलर का मूविंग लाइन, एक है ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज। ये दोनों मूविंग एवरेज को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यह कॉमन पॉइंट्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी बिल्कुल भी मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आ रहा है सपोर्ट लेके कंपनी हमें तेजी शो कर रहा है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर भी मूविंग एवरेज पर आया, फिर तेजी शो किया, फिर मूविंग एवरेज पर आया, फिर तेजी शो किया, एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर फिर मूविंग एवरेज पर आया हुआ था और हमें तेजी शो कर रहा है। यही एक कॉमन पॉइंट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमें नजर आया। आप देख सकते हो अभी ये मूविंग एवरेज एज अ बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हमें काम कर रहा है और बहुत अच्छा खासा लंबे समय के अंदर कंपनी हमें बेनिफिट दे सकता है। तो हमारा जो पहला टारगेट है ना, वो टारगेट क्या है, 1150 रुपये का हमारा पहला टारगेट है। जैसी कंपनी ये लेवल्स को अचीव करता है, ये लेवल्स को जैसी कंपनी क्रॉस करता है, एक अच्छे खासे टारगेट्स हमें फिर देखने को मिल सकते। और जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स क्रिएट किया था 1340 रुपये का, ये लेवल्स फिर कंपनी हमें टारगेट शो कर देगी। तो आई होप दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट जो हमने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा एंड क्यों कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों यही टेक्निकल चार्ट के अंदर छुपा हुआ, क्योंकि नीचे से लगातार कंपनी मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके चल रहा है। ये हमने आपके से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर टारगेट हमें दिया गया है लंबे समय का। इनका ही मानना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी बहुत जल्द हमें 1500 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आया, लगातार अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार हमें एंट्री हो रहा है। जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कितना क्वांटिटीज़ 1,10,000 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है, जो कि करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे ही अभी मंडे के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा, ऑब्जर्व करना, जैसे कि अभी मंडे के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले जो क्वांटिटीज़ हमें लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए, वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन नज़र आएगा। एंड जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन नज़र आएगा और हमें कंपनी के अंदर जंप भी हमें देखने को मिल सकता है।
एंड अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जो कि एक मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, कंपनी का दो मूविंग एवरेज था, एक येलो कलर का 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये आपको पता होगा। तो रिसेंटली कंपनी ने मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, राइट। कंपनी होल्ड करता भी होगा कि धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आएगा। फिर ये येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, इसके अंदर भी अच्छे कैसे जंप आएगा। और जो ग्रे लाइन आप दोस्तों दिखाई दे रहा है, जो आपको ग्रे लाइन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी हमें अच्छी कैसी उसी को फॉलो करते हुए हमें ग्रे लाइन भी आगे बढ़ेगा। और वैसे वैसे कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी हमें जंप आपको देखने को मिल सकता है। वैसे वैसे कंपनी के अंदर यही मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके हमें तेजी नजर आएगा। रही बात इनके पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ कंपनी का सेल्स आप देख सकते हो 2300 करोड़, 3500 करोड़, 4400 करोड़ एंड 5100 करोड़। लगातार कंपनी का जो सेल्स या फिर इसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 239 करोड़, 437 करोड़, 624 करोड़ एंड 679। उसके साथ साथ अगर आप एक और पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें सेम होल्डिंग है। एफआईएस की अगर बात की जाए तो एफआईएस के पास पहले 1.10% तक का स्टेक था, अभी उन्होंने इंक्रीज करके 1.63% तक का स्टेक किया है। उसके साथ साथ डीआईएस की अगर बात करें, डीआईएस के पास पहले 1.51% तक का स्टेक था, उन्होंने अभी इंक्रीज करके 1.78% तक का स्टेक हमें इंक्रीज किया। और ये कंपनी का मेजरली 40% तक का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होता है, वो जनरेट होता है टाटा मोटर से एंड जेएलआर से, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर से। तो टाटा टेक्नोलॉजीज को 40% तक का जो रेवेन्यू है टाटा मोटर से जेएलआर से दोस्तों कंपनी हमें जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हो टाटा मोटर्स ईवी के अंदर काम कर रहा है एंड जेएलआर की अगर बात की जाए तो लग्जरी सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छे खासा काम कर रहा है। और इसी की वजह से जेएलआर की ही वजह से हमें टाटा मोटर्स अभी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुका है। तो दोनों सेगमेंट से टाटा टेक्नोलॉजी अपना बिजनेस करता है। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे अभी तेजी के अंदर बाइंग मत करना है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर नजर आए, कंसोलिडेट कंपनी करे, वैसे वैसे बाइंग करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। जिन भी लोगों ने बहुत निचले लेवल के ऊपर बाइंग किया है, आप जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करना, शॉर्ट टर्म के ऊपर बिल्कुल भी मत रहना। चलिए अभी बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर हमें आज के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया एंड ऑलमोस्ट 4300 रुपए के आसपास हमें टीसीएस के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया। टीसीएस का अगर आप लगातार परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में टीसीएस कंपनी के द्वारा 5% तक की गिरावट हमें नजर आ, और गिरावट किया हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जो एक्सेंचर्स के द्वारा जो कमिटमेंट हमें किया गया था, उस कमिटमेंट को हमें करंट बेसिस के पर पॉज किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, राइट। तो जैसे ये पोस्टपोन किया वैसे हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें गिरावट नजर आ जाए, जहाँ सारी कंपनीज, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, सारी कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ था। लेकिन उसी वक्त हमने आपके साथ बोला था कि ये गिरावट नहीं है, बल्कि एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर बाइंग करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। और ये अपॉर्चुनिटीज को अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। तो टीसीएस हो, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो या फिर कोई दूसरी कंपनी हो, जो भी कंपनी आपको पसंद आए ना, जरूर वो कंपनी के अंदर बायोंटी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि टेक रिलेटेड जितनी सारी कंपनीज काम करता है, आईटी सेक्टर के जितने सारी कंपनीज काम करता है, एक बहुत बड़ा बुल रन हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो टीसीएस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया। ये अपडेट अगर आप देखोगे रिसेंट बेसिस के ऊपर एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 34 मिनट्स एगो ये खबर नजर आया हुआ है। तो टीसीएस ओपन न्यू डिलीवरी सेंटर इन वार्सो, जो कि पोलैंड के अंदर है। तो टीसीएस के द्वारा एक न्यू सेंटर हमें कंपनी के द्वारा हमें ओपन किया गया है, राइट, जो कि पोलैंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जहां कंपनी ने क्या किया है, एक न्यू डिलीवरी सेंटर ओपन किया है, जहां कंपनी अपने ऑपरेशंस को क्या करने वाला है, पोलैंड के अंदर हमें एक्सपांड करने वाले हैं। उसके साथ साथ विद दिस न्यू सेंटर टीसीएस एक्सपेक्ट टू डबल इट्स वर्कफोर्स टू 1200 प्लस इन अ ईयर टू सपोर्ट इट्स फ्यूचर ग्रोथ इन पोलैंड। इट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ TCS European delivery network, which facilitate the delivery of hyper-connected service to its customers across Europe. This ensure that all the TCS customers globally benefit from the consistent, nearshore experience tailored to their unique culture, competence, language,
एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ये खबर से क्या होगा, मैन पावर को भी दोस्तों इंक्रीज किया जाने वाला है, वर्कफोर्स को इंक्रीज किया जाने वाला है, ताकि आप समझ सकते हो अगर ये वर्कफोर्स को इंक्रीज कर रहे तो ज़रूर हमें कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, हमें लॉन्ग टर्म के अंदर, हमें लॉन्ग व्यू के अंदर। उसके साथ साथ जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, हमें डिलीवरीज का डेटा अपडेट हो चुका है टीसीएस का। तो टीसीएस के अंदर हमें आज के दिन 52% तक का डिलीवरीज हमें नजर आया, जहां अगर आप लगातार ऑब्जर्व करके आ रहे हैं कि रिसेंट मैसेज की पर हमें टीसीएस के अंदर भी टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। ये चांस है, ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा मौका बार बार आपको नज़र नहीं आएगा, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मौका आपको देखने को नहीं मिला, जैसे जैसे इन्फोसिस के अंदर आपको दोस्तों बाइंग करने का मौका हमें बाद में नज़र नहीं आया, राइट। तो यही होता है, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको फिर निवेश करने का दोस्तों मौका नहीं मिला। तो यही होता है, जब मौका होता है तब हमें बाइंग दोस्तों 101% करना चाहिए। तो टीसीएस के अंदर ऐसे क्या है, टेक्निकल चार्ट के अंदर आप देख सकते हो बेसिकली कंपनी का ये क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, वो अब एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। ये कंपनी लगातार दूसरे लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस हमें ले रहा था और रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा था, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने ये ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट कर रहा था और ये तेजी भी आ चुका था। लेकिन यह हुआ क्या, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होने के कारण, हमें आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक होने के कारण या क्या हुआ, गिरावट नजर आया। लेकिन हमने क्या शेयर किया, जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वही एज अ सपोर्ट लेवल में एक्ट करेगा और यही से कंपनी के अंदर जंप हमें देखने को मिल सकता है। एंड सबसे पहला जो टारगेट आपको नजर आएगा 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद कंपनी जैसे ही लेवल्स को क्रॉस करेगा फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको फॉर्मेशन हो जाएंगे। जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। 375 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम का चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है। तो अगर राइट्स लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो राइट्स लिमिटेड के अंदर मोर देन 50% तक का ड्रॉप हमें नजर आया। तो ड्रॉप क्यों नजर आया, उसके पीछे का एक कारण है। बेसिकली आपको याद होगा कि कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, रेशियो था 1:1 का। तो उसी बोनस का हमें आज के दिन एक्स डेट था, तो उसी से रिलेटेड हमें कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर एडजस्टमेंट नजर आया, 50% का फॉल नजर आया। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी को होल्ड करना। 1-2 दिनों के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों हर एक प्राइस एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा, राइट। प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको 10 दिनों के अंदर जितने शेयर्स आपके पास होंगे वो शेयर्स हमें डबल होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का हमें अनाउंसमेंट किया था।